हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं 99 पोर्टल का रीडिंग। देखेंगे गाइज 99 की क्या एनर्जी हमारे पास आ रही है। एनर्जी चेकअप करेंगे चक्रास का, डीएम का, अगर वो सिंगल है और कमिटेड है तो यही वाली रीडिंग रहने वाली है। मैंने डीएम्स के लिए ही कार्ड्स निकाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस बनने वाले हैं, क्या डाउनलोड्स मिलने वाले। वैसे ऑलरेडी मुझे एक डाउनलोड ये मिल चुका है कि डीएम जो है, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा जलते क्यों है, क्योंकि उनको काबिल समझा जाता है। उनको ऐसे समझा जाता है कि वो अपने आप को ओवर अचीवर समझते हैं। वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो इतना दिखाते हैं लोगों को, शो ऑफ कि भाई मैंने ये किया, मैंने इतने घंटे काम किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। तो लोग जो है उनको नज़र लगा देते हैं। डीएफ से कोई कुछ उम्मीद ही नहीं करता। डीएफ ऐसी लगती है ना, क्यूटी सी, बचकांडी सी। तो उनको लगता है कि ये क्या ही ज़िंदगी में अचीव करेगी, तो इसको कोई नज़र ही नहीं लगाता, इससे कोई दोस्ती रखना ही नहीं चाहता। जो अपने आप के लिए ऐसा इमेज बनाए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो लोग उससे उम्मीदें बांधने लग जाते हैं। अरे वाह, ये कुछ तो बन के दिखाएगा, कुछ तो पैसे कमा के दिखाएगा, कुछ करता ही होगा बड़ा। जो ऐसे करे तो फिर लोग फिर ऐसा सोचते भी हैं, और फिर लोग ऐसे नज़रें भी लगाते हैं, और फिर लोग ऐसा जो है ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं, जेलसी भी होती है। तो इससे बेटर है गाइज और डीएम जो है ना, वर्क पे ओवर कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, ओवर टाइम रुक के काम करते हैं, ओवर अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर ले सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हर जगह पे अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना। यही चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और डीएफ जो है वो अपना काम करती है, निकल जाती है, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती। इरिस्पॉन्सिबल होने का एक ही फ़ायदा यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है वो इरिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो होती नहीं है। वो अपना काम करती है, अपना टाइम पे सबमिट कर लेती है, और किसी और का बोझा अपने सर उसको लेना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई और देता ही नहीं है उसको, कोई और उसको उस लायक समझता ही नहीं है, तो बोझा क्यों देगा, जबकि वो बहुत कुछ कर सकती है अचीव। पर डीएफ के मन में ये भी होता है ना कि मैं क्यों करूँ इतना काम, जब मेरे को इस दुनिया में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जब मेरे को अपना कोई बनाना ही नहीं चाहता, जब मेरे को कोई कुछ है ही नहीं ऐसी एक्साइटिंग चीज़ लाइफ में, तो उसके कोई गोल्स होते भी नहीं है डीएफ के। और डीएफ को कोई गोल्स रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ है जो मुझे फील कराया गया कि जब मैं डीएम में थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग थी, और मैनिफेस्टेशन पे से जो है मेरा विश्वास ही उड़ गया था। शायद सारे डीएम्स का मैनिफेस्टेशन पे विश्वास ही नहीं होता। उनको लगता है जो भी मिलता है प्रैक्टिकल मेहनत से मिलता है, और हमें ही कुछ हाथ चलाएंगे तो कुछ काम होगा तो मिलेगा। पर ये सत्य नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए बता दूं मैं कि भाई आप लोग को ऐसे लगता है ना हम बड़े प्रैक्टिकल है, जितना तो आप लोग को लग रहा है ना कि भगवान पे विश्वास करने से और बड़े प्रैक्टिकल होने से और हाथ पैर चलाने से आप लोग बहुत कुछ अचीव करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि भाग्य नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और जो आपके लक में होता है उतना आपको मिलता ही है। और आप जितना भी ओवर अचीव कर लो, आपको उतना ही मिलेगा जो आपके भाग्य में। कोई ऐसा होगा बंदा आपके ऑफिस में जो कम काम करता होगा, लेकिन उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी भी रखता है, क्योंकि वो बैठ के मैनिफेस्टेशन भी करता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है बीच में कि भाई काम करो, जितनी मेहनत हाथ पैर तोड़ना चाहते हो तोड़ो, लेकिन सिर्फ अपने वर्क टाइम में ही। कि भाई आपको 8 घंटे का काम दिया गया है, उस 8 घंटे के काम को करो। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के अपना काम बढ़ा के एक्स्ट्रा टाइम रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह अपने हाथ पैर घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉजिटिविटी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप कितने भी अपने हाथ पैर मार लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो। और ये मैंने देखा है गाइस, कभी ऐसे टाइम्स आते थे बीच में, मैं चैनल में ओवर एफर्ट्स दिखाती थी और मेरे सब्सक्राइबर्स गिर जाते थे, और या मैं ओवर एफर्ट्स दिखाती थी रील्स बना शॉर्ट्स बनाने में, कोई देखता ही नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है डीएम के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। ओवर अचीवर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, ढंग से करो, क्वालिटी करो और निकल लो। ठीक है, अब देखेंगे गाइस कि डीएम की 99 की क्या एनर्जीज रहने वाली, सिंगल डीएम्स के लिए क्या आ रहा है। मैं स्टार्टिंग से ही नहीं बिलीव करती थी, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ओवर अचीवमेंट और ओवर गोल्स रखने में।
बचपन से कभी नहीं बिलीव किया मैंने किया कि भाई हाँ मुझे बनना है प्रोफेसर। तो हम पढ़ाई किए 8-8 10-10 घंटे, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई हम बहुत तोप मार के दिखाएंगे। वो सब हमें कब बिल्कुल नहीं था। हम बन गए, हमारे अंदर शांति थी, प्रसन्नता थी। ऐसे नहीं था कि उधर बन के हम 8-10 घंटे काम कर ले और सारा दिन काम ही करते रहे। नहीं, हम आराम से बैठे रहते थे। हमारे लेक्चर प्रिपेयर करके जाते थे घर से, कभी कभी थोड़े उधर भी प्रिपेयर कर लेते थे दूसरे दिन का, और ख़त्म, आराम, है ना। तो ये बात रहती है। हमने कभी ऐसे ओवर अचीवर बनने की कोशिश नहीं की। जब हमको जो है रिसर्च पेपर्स बनाने थे तो हम रिसर्च पेपर्स बना लेते थे। जब लास्ट मोमेंट होता था 3-4-5-6 दिन पहले कुछ ना कुछ प्राइमरी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके बना लेते थे। कभी हमने ये नहीं दिखाया कि हम बहुत ये है और हम बहुत अचीव करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं। हमारा गोल था कि जब तक हम एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाना चाहते और जब तक वहाँ नहीं मिलता था हम यहाँ पे थे। बस हमारी लाइफ में बस यही था और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे। गाइस, अभी आई होप ये हम जो आपको अपना बताए हैं पर्सनली, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा। अब हम देखेंगे 9-9 का असर कमिटेड डीएम्स पे क्या होगा। तो कमिटेड डीएम आप लोग के जर्नी में क्या आने वाला है, 9-9 पे पोर्टल क्या लेके आने वाला है, चेंजेस, ट्रिगर्स, एनर्जीज, सब चेक करने की कोशिश करेंगे कमिटेड डीएम्स के लिए। ओके, तो हम इसको साइड रख देते हैं और सबसे पहले सिंगल वालों की, और एंड में गाइज हम लोग लेंगे आपके लिए कुछ अच्छे से मैसेजेस भी मेरे इस डेक से। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं, और क्लैरिफायर्स भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। एक मिनट गाइस, हाँ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल डीएम्स रहेंगे ना उनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली के तरफ से ट्रिगर्स मिल सकते हैं कि उनके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा फैमिली रिलेटेड ट्रबल्स हो सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि उनको क्या करना है अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं उनको अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरने का ट्रिगर हो सकता है। वो पेरेंट्स उनसे कभी सेटिस्फाइड नहीं थे, ये बात का ट्रिगर उन्हें हो सकता है। कहीं ना कहीं मेरे को एक और बात याद आ रही है कि मेरे को ऐसे लग रहा था ना कि भाई मैं तो अच्छी बन नहीं पाई जब मैं डीएम में थी। मैं आप लोग को बताती हूँ ये स्टोरी भी, क्योंकि ये इस रीडिंग से अभी इसी समय रेजोनेट कर रहा है कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो अच्छी बेटी बन नहीं पाई। मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा कमा कर उनकी इस फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करूँ, प्रोफेसर बनी हूँ तो कुछ उसका लाभ मिले उनको, या अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ तो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मेरी प्रोग्रेस हो। लेकिन हम तो बहुत एकदम नैरो डाउन करके सिर्फ ट्विन फ्लेम गाइडेंस पे आ गए। तो मेरे पेरेंट्स की ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखती थी मैं, और मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ऐसा कोई मतलब मेरे ट्विन फ्लेम से मेरा यूनियन हो जाए तो वो कम से कम मतलब उनकी प्राउडनेस होने का कारण बन जाए, वो मेरे डिसअपॉइंटमेंट को कवर अप कर ले। ऐसे भी एक काइंड ऑफ अ थिंकिंग थी। मे बी ये भी एक कारण हो सकता है कि डीएम ऐसी बंदी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जो उनके डिसअपॉइंटमेंट्स को कवर अप कर दे और वो अचीव करके कुछ मतलब सिचुएशन को संभाल ले उनके लाइफ की, उनकी फैमिली की, ताकि मतलब इसीलिए डीएम ऐसे कार्मिक्स, प्रॉमिसिंग कार्मिक्स को ढूंढते रहते हैं जो उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स जो है वो कवर अप कर सके। और वो अच्छे बेटे नहीं बन पाए तो क्या हुआ, उन्होंने अच्छे पार्टनर ला के दिया घर पे जो ये सब काम कर सके। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं आगे। तो वो ऐसे पर्सन ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी गोल ओरिएंटेड हो, काफ़ी प्रॉमिसिंग हो, और यही ट्रिगर रहने वाला है उनका बहुत ही बड़ा, आपका भी और उनका भी 9-9 के समय पर, कि उनको ऐसे पर्सन चाहिए होंगे जो उनके डिसअपॉइंटमेंट्स को कवर अप कर सके, या वो ऐसे जगह पे जाके हार्ड वर्क और ओवर अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को मिटा सके और उनके घर वालों की इच्छाओं को पूरा कर सके। देखिए गाइस, आप कितना भी दे दोगे ना अपने घर वालों को, वो कभी नहीं मानने वाले। तो आप लोग अपने जो आपसे डिससेटिस्फाइड है उसके लिए आप सर दीवार से पटक लो, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। तो डिससेटिस्फैक्शन जो है, जिसको आप पे गर्व अभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा ज़िंदगी में।
ठीक है, तो छोड़ ही दो। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता मेहनत करके भी। ठीक है, जब हम डिसअपॉइंटमेंट है तो डिसअपॉइंटमेंट होने का ही आनंद उठा लो। ये मैं एक बहुत डिटैच पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, डीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, पर ऐसा होता है। ठीक है, और हम इस चीज़ पे जीते हैं कि जब हम डिसअपॉइंटमेंट है तो कुछ करना ही क्यों है। ठीक है गाइस, देखते हैं कि हम पीपल प्लीज़र नहीं बनना चाहते अपनी ज़िंदगी में, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे चैनल वाले भी, आप लोग भी पीपल प्लीज़र बने, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ हमें ही दुख पहुँचता है। अब देखेंगे गाइस करंट एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। डीएम का तो हमने देख लिया, कन्फ्यूजन, ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है गाइज। ये एनर्जीज जो है पास्ट लाइफ से आ रही है। दूसरों के जजमेंटल वूंड्स है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, जिसके वजह से वो स्पीच डिफेक्ट्स होंगे, उनको बोल नहीं पाएंगे। मैं बोली मतलब बीच में मैं अटक गई थी कि मैं क्या बोलूँ, वो उसी से समझ में आ जाता है कि डीएम के स्पीच डिफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं। ठीक है, जेलेसी भी दिखाई जा रही है। तो आज की थीम ही यही है, जिस थीम पे रीडिंग भी आई और जिस थीम पे मैंने आप लोगों से बात भी की, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके डीएम को बार बार कंट्रोलिंग एनर्जी में लेकर जाती है, और ये सब चीज़ें जो है इस 99 पोर्टल में ख़त्म होने को आ रही है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है ये 99 का पोर्टल आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं कमिटेड पीपल के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली। कमिटेड पीपल के घर में तो झगड़े ही झगड़े और पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल ट्रबल्स, या पैसे सेव करने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा फैमिली पे ना उड़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं है फाइनेंस के, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रहे होंगे आपके पर्सन को फाइनेंसेस में, और वो संभाल नहीं पा रहे होंगे और पाई जोड़ के दिन चला रहे होंगे, तो उनको फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। यही उनकी टेंशन रहने वाली है इस 99 पोर्टल में। अगर हम लोग बात करें तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्लस एक और ट्रिगर रहने वाला है कि डीएम अपने आप को समझने में बहुत ज़्यादा ये रहने वाले कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। डीएम अकेले बैठेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने जो भी आज तक अचीव किया, क्या उनसे उनको खुशी मिली, क्योंकि इन दी एंड डीएम जो भी करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। तो वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने फैमिली भी सेटल कर दी, उन्होंने जो भी करना था कर लिया, उन्होंने अपने पूरे चेकलिस्ट, जैसे उन्होंने एक पूरा स्क्रोलर बना दिया हो कि हम ये तारीख तक अचीव करेंगे, इस तारीख को हम शादी कर लेंगे, इस साल को हम ये कर लेंगे। उसने सब बॉक्सेस को चेक कर लिया कि भाई ये सब हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को ही खो दिया इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और यही चीज़ जो है डीएम को मोटिवेट करेगी अब 99 के पोर्टल में कि मैं अपने खुशी को चूज़ करूँ। क्या ऑप्शंस है जिससे मुझे खुशी मिल सकती है, क्या ऑप्शंस है जिससे मेरी लाइफ बेटर बन सकती है, क्या ऑप्शंस है। क्योंकि देखिए ना गाइस, सन कार्ड रिवर्स में है आपके पर्सन के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरी दुनिया उनको अचीवर की तरह देख रही है, लेकिन क्या वो अपने आप को अचीवर की तरह देख पा रहे हैं? यही है गाइस मेन क्वेश्चन। वो अपने आप को एक फेलियर की तरह देख पा रहे कि सब कुछ तो मिल गया और ऊपर से लोगों की फ्री फंड में जेलेसी भी मिल गई, लेकिन उन्होंने अपनी परफेक्ट लाइफ कैसे होती है वो भी दिखा दी लोगों को, लेकिन उनको इनर सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं मिला। और इनर सेटिस्फैक्शन के लिए वो अपने अंदर जा रहे हैं और ये छाट मार रहे हैं, अपना कोना कोना शैडो वर्क कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनको किस बात से खुशी मिल रही है, ऐसा क्या किया उन्होंने गलत कि उनको खुशी नहीं मिल पा रही है। ठीक है गाइस, हम लोग ये देख लेते हैं अभी कि क्या एनर्जीज है, क्योंकि वो लोग दूसरों को मैजिशियन दिखा रहे हैं लेकिन खुद दुखी हो के रो रहे हैं। ठीक है, उनके एंगर इश्यूज, मिसट्रस्ट, पुअर लिसनिंग स्किल्स, वो सुनते नहीं हैं, वो लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, और ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विक्टिम मेंटालिटी, जो भी गलत हुआ उनके साथ ही हुआ। पूरी दुनिया ने ना, मैं बता रही हूँ गाइस आप लोगों को, जब मैं भी डीएम में चली गई थी ना, मैं ऐसे हो गया था कि मैं दूसरों को ब्लेम करती थी कि ये मेरा काम नहीं हुआ उसके वजह से, उसके वजह से। तब मुझे समझ में आया कि
अब तो ख़त्म कर दूँ, अब तो मैं इस चीज़ को हटा दूँ, वरना मैं डीएफ में कभी वापस नहीं जा पाऊँगी। ये जो डीएफ होती है ये अपने आप को ब्लेम करती है हर गलती के लिए कि मैंने ही कुछ किया होगा इस वजह से ये चला गया, या मैंने ही कुछ किया होगा गलत इसके वजह से मतलब सही से मेरा नहीं हो पाया ये काम, या मैंने ही प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की। लेकिन वही अगर एग्ज़ाम के लिए डीएम को प्रिपेयर करना पड़ा तो डीएम बोलेंगे इसने मुझे शांति नहीं दी, ये रोज़ मेरे से झगड़ा करती थी, वो रोज़ मेरे से पैसे मांगती थी, इसीलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो ये वाला जो चीज़ है ना, उनका ईगो जो है उनको अपने आप को ब्लेम करने ही नहीं देता। वो ईगो को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, एरोगेंस और ईगो को इस जो है 99 पोर्टल में ख़त्म किया जाएगा, और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल काइंड ऑफ अ प्रोसेस रहने वाला है। चलिए गाइस, देखते हैं आपके डीएम सिंगल हो या कमिटेड, वो आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन पे, क्योंकि मुझे ऐसा आ रहा है कि कॉमन मैसेज ही होगा। तो 99 पोर्टल और ये सब के चक्करों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसे पड़े होंगे और अपनी खुशी सोच रहे होंगे कि मेरे को खुशी क्यों नहीं मिली। तो देखते गाइस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। The distance between us is merely a chapter and not the conclusion of our bond। तो साफ साफ कह रहे हैं ये पर्सन कि हम लोग के बीच जितनी भी दूरियां आई है ना, ये सिर्फ एक चैप्टर है, हमारे लव स्टोरी का एक पार्ट है, और पूरी स्टोरी नहीं है कि ये ख़त्म हो गया सब कुछ। आई एम रीडिफाइनिंग माई लाइफ गोल्स विथ यू एज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। कहा ना गाइज मैंने आपसे कि ये पर्सन जो है अपने लाइफ के गोल्स को क्या चाहते हैं वो ज़िंदगी में पूरा मतलब फिर से सोच रहे हैं, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि वो आपको उसमें इन्वॉल्व कर सके। लेकिन ये सिर्फ कमिटेड वालों के लिए है। सिंगल वालों के लिए अभी के लिए ये है कि वो एक ओवर प्रॉमिसिंग करियर बनाना चाह रहे हैं ताकि वो दूसरों की नज़रों में अच्छे दिख सके, या तो एक ऐसा पार्टनर लाके देना चाहते हैं जो उनके डिसअपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर सके। ठीक है, टुगेदर लेट अस कास्ट आउट द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, नोइंग दैट इन ईच अदर्स आर्म्स वी कैन फाइंड आवर ट्रू होम। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन उनको ये चाह रहे हैं वो कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उनके फियर्स और ये सब ख़त्म हो और वो आपके साथ जी सके। जो जिनके डीएम सिंगल है, मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हो उनको कि मैं बहुत बड़ी ओवर अचीवर हूँ, मेरे को गोल्स है, मैं अच्छे से परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं जो है बड़े स्कूल में या कॉलेज में काम करूँगी, मैं ऑफिस में काम करूँगी, मैं बहुत सारे नोट छापूँगी। आप ऐसा दिखा सकते हो, पर ये आप अपने डीएम में मिसट्रस्ट के इश्यूज पैदा कर दोगे, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसे नहीं दिखाएगी उनको, आपकी ऑरा कुछ और ही दिखाएगी, आप कुछ और ही दिखाओगे, तो फिर आप प्रॉमिसिंग नहीं लगोगे उनको, अब वो आप ट्रस्ट वर्दीनेस उनका हट जाएगा। तो ये जो आप अगर सोच रहे हो सिंगल वालों, क्योंकि मुझे ऐसा आया और मुझे बताया गया कि आपको ये बताना है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि दिखाऊँ कि मैं ही वो ट्रस्ट वर्दी इंसान हूँ और मैं ही ओवर अचीवर हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे गोल्स हैं और मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ, मुझे चूज़ कर लो, तो ये करने के लिए आपको सच्ची में अपनी एनर्जी ऐसे बदलनी होगी और आपकी पूरी एनर्जी को फाइनेंस की तरफ डाइवर्ट करना होगा। तब आपको मुंह से ये चीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पर्सन को ये पता चल जाएगा कि मैं ऐसे चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।